त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। इन दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे। अब समरूपता के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें थी कि या तो तीनों कोण बराबर कर लें या फिर भुजाएं अनुपातिक सिद्ध कर लें, तो हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अभी अगर आप ध्यान दें, दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में आप देख पाएंगे कि कोण A जो है, कोण A और कोण C, ये दोनों समांतर चतुर्भुज के कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर है कोण C, ये दोनों बराबर रहेंगे A और C। ये किस कारण है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कोण आपके बराबर हैं। इसके बाद A और C बराबर हो जाते हैं, दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो जाता है। अगर आप देखते हैं अब त्रिभुज का कोण AEB, देखिए AEB, कोण AEB, इस कोण की हम बात कर रहे हैं। और CBF, ये कोण देखिए, चूंकि जब दो भुजाएं समांतर हों, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की AE और BC समांतर भुजाएं हैं, और समांतर भुजाओं को यदि एक भुजा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसके ऊपर का कोण, इसके नीचे का कोण, ये दोनों अंतः एकांतर कोण हो गए। इन भुजाओं के अंतः एकांतर कोण दोनों बराबर होंगे, तो कोण AEB, ये वाला कोण, और इस कोण को बोल देंगे हम CBF बोल दो या FBC बोल दो, कोण FBC, ये दोनों बराबर होंगे। कारण रहेगा अंतः एकांतर कोण। यहां आपका कारण रहेगा, समांतर चतुर्भुज है तो दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। जब दो भुजाएं बराबर हैं, जब दो कोण बराबर है त्रिभुज की, कोई दो त्रिभुज हैं, उनके दो कोण बराबर हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब दो कोण बराबर है, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा, उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो कोण बराबर हो गए। यहीं से हम लिख देंगे कि दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ABE समरूप होगी त्रिभुज CFB के। कारण क्या हुआ? कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, या फिर ये कहेंगे A मीन एंगल्स, A मीन एंगल्स, यानी एंगल एंगल समरूपता। यह है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है एक इस प्रकार की चित्र है, त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ से लंब डाल दिया गया और इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल दिया गया। तो ये आपके पास A B C, A B C, और इधर से P और M, P और M, ये 90 कोण के भी लंब डाला गया है और यहाँ भी 90 कोण है, क्योंकि यहाँ भी लंब डाला गया है। आकृति A B C में A P M दो समकोण हैं, B और M कोण है, समकोण है। सिद्ध करना है, पहली बात जो हमें सिद्ध करनी है, पहली बात जो हमें सिद्ध करनी है वो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरी बात जो सिद्ध करनी है वो है AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। ये दो बातें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। तो चलिए करते हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC आपके पास ये त्रिभुज है, इन्हें हम अंकित कर लेते हैं ABC, ये त्रिभुज हो गया आपके पास। AMP, ये आपके पास यहाँ तक ये त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। दोनों में देखिए, पहला कोण A, पहला कोण A, दोनों में कोण A हो गया कॉमन कोण, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। कोण A बराबर है कोण A, दोनों त्रिभुजों में है, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन, यानी साझा कोण भी इसे कह देते हैं कई बार। तो दूसरा कोण अभी आप देखो, ये 90 कोण इस त्रिभुज में भी है और 90 कोण इस त्रिभुज में भी है, तो क्या लिखेंगे, कोण ABC बराबर है कोण AMP, दोनों कोण कितने के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, ये निशान समरूप का AMP के कारण क्या है, कोण कोण समरूपता। कोण समरूपता के आधार पर सभी दोनों त्रिभुज ये समरूप हो जाती हैं। और जब त्रिभुज समरूप हों तो उसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ, AB बटे PQ, क्या तो हमारे पास यहाँ बिंदु करेक्शन है, कुछ यहाँ पर कुछ गलती है। ABC AMP यहाँ पर है PA है नीचे, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये है PA। हमें सिद्ध करना है AB बटे PA, AB बटे PA बराबर है AD बटे PM, AD बटे PM, ये दोनों ही बात गलत है क्या, यह है BC बटे MP, यहाँ है BC बटे MP, AMP, हाँ ये बात लिखी है। तो अभी हमें क्या सिद्ध करना है, AB ये छोटी भुजा बटे में P से लेके तक ये बड़ी भुजा, और फिर BC, ये AB कौन सा हो गया, उपवर्ती त्रिभुज का भाग हो गया, ABC का भाग हो जाता है, और PA जो है वो बड़ी त्रिभुज का भाग हो जाता है, ये इधर बड़ी त्रिभुज का PA। उसके बाद AB बटे PA। BC कौन सा है, BC लंबवत है, और इसका लंबवत कौन सा है, PM। तो इस प्रकार से इनका उपयोग करेंगे, हमें सिद्ध हो गया त्रिभुज ABC समरूप होगी AMP के। जब त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनके भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इसी आधार पर हम लिखेंगे AB बटे PA। AB उपवर्ती त्रिभुज की होगी, त्रिभुज ABC की एक भुजा, और PA होगी नीचे वाले त्रिभुज की एक भुजा, बराबर है AB बटे PA बराबर है, इसमें हो गया BC अंतिम दोनों बिंदु बटे में PM अंतिम दोनों बिंदु, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जब त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी सभी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि AB बटे PA बराबर है BC बटे PM। क्वेश्चन नंबर 8 और 9
प्रश्नावली 6.3 के हो गए। हमारे YouTube चैनल पर जाकर के ओम क्लासेस पूंडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा YouTube लिंक है www.youtube.com/c/omclassespoondri। इस पर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है CD और GH क्रमशः त्रिकोण ABC के CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है, यानी इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं को AB और FE पर स्थित हैं। ये सीधा हमें करना है। उसके बाद चलिए, दो त्रिभुज आपके पास, त्रिभुज ABC, ये इसको बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, और दूसरी आपके पास EFG, दूसरी है आपके पास EF और G। इन्हें भी एक बिंदु पे काटती है। ये है बिंदु EFG और ये बिंदु दिया है आपको H, ये बिंदु दिया है H। तो चलिए करते हैं। हमें सिद्ध करना है, पहली बात सिद्ध करनी है CD/GH बराबर है AC/FG, और दूसरी बात सिद्ध करनी है जो वो है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, और तीसरी बात त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, HGF। ये तीन बातें आपको सिद्ध करनी है। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सभी करते हैं। हमें दिया है, जो दे रखा है वो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। दो त्रिभुज समरूप दी हैं, हमें निकालना है आपके CD/GH। CD कौन सा है, ये वाला, बटे में GH ये वाला पोर्शन, बराबर है AC/FG। AC ये हो गया और FG ये हो जाता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। क्योंकि दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो सभी कोण उसके बराबर होंगे और समद्विभाजक भी बराबर होंगे, क्योंकि ये है आपका प्रमाण, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये दे रखा है। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके प्रत्येक कोण बराबर होंगे। तो इसके कोण A बराबर होगा कोण F के, कोण B बराबर होगा कोण E के, और कोण C बराबर होगा कोण G के।
जब कोण सी और जी बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। दोनों को 2 से भाग कर लेते हैं। कोण सी बटे 2 बराबर होगा कोण जी बटे 2। अब इसका नाम लेते हैं हम, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो ये कोण 1 सी का आधा है, ये कोण 1 हो जाता है। और कोण 2 कोण जी का आधा है, तो ये कोण 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज अगर हम ADC और FGH के बारे में सोचें, त्रिभुज ADC व त्रिभुज FHG में, तो दो त्रिभुज के एक भुजा, इसे समीकरण 1, दोनों में कॉमन कोण है A और F, 1 मान लो, इसे 2 मान लो। दोनों में A और F बराबर हैं, समीकरण 1। दोनों में कोण 1 और कोण 2, ये दोनों बराबर हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज समीकरण 1 व समीकरण 2 से त्रिभुज ADC समरूप हो जाती है किसके? त्रिभुज FHG के। कारण क्या बना? कोण कोण समरूपता। दोनों में एक दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज ये समरूप होगी। जब त्रिभुज समरूप है तो प्रत्येक भुजा अनुपातिक होगी। तो लेते हैं, पहली त्रिभुज का ले लिया CD, ये ले लिया आखिरी वाला बिंदु C और D। दूसरी वाले का ले लिया आखिरी बिंदु G और H, ये बराबर होगा। पहले वाले का ले लिया पहला और आखिरी A और C, इसका भी पहला और आखिरी बटे में F और G। किस कारण आया है? त्रिभुजों की अनुपातिकता के आधार पर समरूप त्रिभुजें अनुपातिक होती है। लिखेंगे अनुपातिकता नियम। अनुपातिकता नियम के द्वारा त्रिभुजें समरूप सिद्ध हो जाती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या दिया है? DCB HGE, DCB और HGE, ये हमें DCB नीचे वाली त्रिभुज आ गई, और HGE इसे हमें समरूप सिद्ध करना है। देख लेते हैं। त्रिभुज जिसकी बात करते हैं उसे ले लेंगे। DCB व त्रिभुज HGE में दोनों त्रिभुजों का उपयोग किया। DCB में आप क्या देखते हो? कोण B और कोण E, ये आपने ऊपर सिद्ध कर रखा है त्रिभुज समरूपता होने के कारण। तो कोण B बराबर है कोण E के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप थी त्रिभुज FEG के। तो कोण B बराबर हो जाता है कोण E के। इसके बाद कोण C और कोण G ऊपर बराबर दिखा रखा था, तो कोण C बराबर था कोण G के, तो दोनों का आधा भी बराबर होगा। कारण वही है कि दोनों त्रिभुजें समरूप है। तो कोण C का आधा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि BCA को CD रेखा समद्विभाजित करती है, 2 समान भागों में बांटती है। इस नीचे वाले कोण को मान लेते हैं हम कोण 3, और इसके नीचे वाले कोण को मान लेते हैं कोण 4। तो C का आधा कोण 3 हो जाएगा, और इसका कोण G बटे 2 का आधा ये हो जाएगा कोण 4। तो क्या हुआ? 2 कोण बराबर हो गए। जब त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो त्रिभुजें समरूप होंगी, इसलिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज किसके? HGE के।
कारण क्या हुआ, दो कोण बराबर हो गए, कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल समरूपता के आधार पर ये दो कोण इसके बराबर हो जाते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट सिद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पार्ट है DCA, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, इन दोनों को लेते हैं, इन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। DCA और HGF ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अभी सबसे पहले हमने इसको समरूप सिद्ध किया था, फिर आगे किया था, फिर भी देख लो एक बार। दोनों में कोण A कॉमन है, कोण A बराबर है कोण F के, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि दो त्रिभुज समरूप है तो उनका प्रत्येक कोण बराबर था, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप थी त्रिभुज FEH के, तो संगत कोण बराबर होंगे, कोण A बराबर है कोण F के। दूसरा जो CD, ये कोण C और H बराबर थे, कोण C बराबर था कोण G के, वो भी त्रिभुज समरूप होने के कारण, तो कोण C का आधा कोण G के आधे के बराबर होगा, और C के आधे को हमने कोण 1 मानना था और G के आधे को कोण 2 मानना था, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। जब दो कोण बराबर है त्रिभुज के तो त्रिभुजें समरूप होती हैं। DCA समरूप है त्रिभुज कौन से वाली, HGF के। कारण क्या हुआ, दो कोण बराबर है तो कोण कोण समरूपता, ये आपका आधार बन जाता है। इसी कारण आपकी दो त्रिभुज ये समरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके पास था, बड़ी आसानी से सोल्व हो गया। केवल 2 ही 3 बातें आपको याद रखनी होती है यहाँ पर। समरूपता के लिए सभी कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और भुजाओं अनुपातिक होने चाहिए। केवल 2 ही बातें आपको याद रखनी है, सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो 6.3 का अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 6.3, आकृति 6.40 एक आकृति रखी है। इस प्रकार त्रिभुज आपके पास, यहाँ से लंब डाला गया है, यहाँ से लंब डाला गया है, तो नाम है इसका ABC, ये D, ये E और ये F। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ये हमारा साध्य है जो हमें सिद्ध करना है, इसे बोलते हैं साध्य, जो हमें सिद्ध करना होता है। त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और ये D, ये त्रिभुज। दूसरी है ECF, EC और ये F। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में हमें समरूप कब सिद्ध होगी, जब कोई भी दो कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, दोनों में कोण, ये जो कोण है इसे 1 मान लो, इसे कोण 2 मान लो। कोण 1 बराबर है कोण 2, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों त्रिभुजें दोनों भुजाएं ये लंबवत है। लंबवत होने का मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक बात हो जाती है। उसके बाद अब दोनों त्रिभुजों में कॉमन वैल्यू देखो, हमें क्या क्या दे रखी है चीज़ें, अब उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना हमने।
इसने दिया है दो भुजाएं, ए बी बराबर है ए सी ए दिया है। किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था ए बी बराबर है ए सी के, दो भुजाएं बराबर है तो ए बी के समूह कोण कौन सा है, कोण सी, और ए सी के समूह कोण कौन सा है, कोण बी। तो ए बी के समूह कोण आ जाता है कोण सी और यहाँ पर कोण बी। कारण क्या है, क्योंकि एक ही त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपकी थ्योरम है, इसके आधार पर सम्मुख कोण बराबर हो गए। तो दूसरा कोण क्या होगा आपका, कोण बी और कोण सी, बीच वाला कोण दोनों में बराबर हो गया और एक कोण दोनों का प्रत्येक 90 डिग्री है। जब दो कोण बराबर है त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, क्योंकि दो कोण बराबर हैं तो कोण कोण समरूपता, इसके आधार पर त्रिभुजें